देखिए मशरूम बेसिकली एक फंगस है। उस फंगस को जो है उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मीडियम पे वो 100% जो है अपना ग्रो करता है। और मशरूम को ग्रो करने के लिए जो है, मशरूम के फंगस को ग्रो करने के लिए मीडियम जो है या तो गेहूं का लिया जाता है या फिर जो है आपका बाजरे के उसमें लिया जाता है। कि आपने ड्राई वेट बेसिस पे गेहूं का सूखे वाला दाना उबालने से पहले आपने कितने किलो लिया है, जैसे आपने मान लिया 10 किलो गेहूँ लिया है तो 10 किलो का आधा % 50 ग्राम आपको जो है चूना मिलाना है और 200 ग्राम जो है आपको उस पर कैल्शियम सल्फेट जिप्सम मिलाना है। ये स्टरलाइजेशन हो गए हैं। इन बैगों को हम यहाँ पर चेक करके पूरा, ताकि जो कहीं पे चूना ज़्यादा है, जिप्सम ज़्यादा है, तो वो शेक होकर के दाने मिल जाएं और दाने भी सेपरेट होने चाहिए, एक एक दाना अलग हो जाएगा। फिर हम उसको यहाँ पर ला करके इनमें रखते हैं। फिर इसको अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट करते हैं लगभग 15 से 30 मिनट के लिए। इंक्यूबेशन रूम में जो हम वहाँ पे इनोकुलेशन करके बैगों को लेके आते हैं, तो यहाँ पर हम इंक्यूबेशन रूम में उनको रखते हैं। यहाँ पे लगभग 15 दिन में अंदर बीज तैयार हो जाता है। मशरूम की खेती के वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे मशरूम की खेती में जिस बीज का इस्तेमाल होता है आखिर उसको कैसे तैयार किया जाता है। हम पहुंचे हैं नैनीताल, इस समय हल्द्वानी के फतेहपुर में है और हमारे साथ मौजूद है नवीन कुमार वर्मा जी, जो यहाँ पर मशरूम का बीज तैयार करते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं आखिर ये बीज कैसे तैयार होता है। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ में। सर ये बताएं कि मशरूम की खेती तो जगह जगह दिखती है, कोई झोपड़ी में कर रहा है, कोई एसी प्लांट बना के कर रहा है, तो ये जो बीज है मशरूम की खेती के लिए, ये कैसे तैयार होता है, आप बताएं, जो इस समय किसान भाई या दर्शक हमारे देख रहे हैं, ताकि वो भी इस क्षेत्र में काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मशरूम बेसिकली एक फंगस है। उस फंगस को जो है उसके लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जिस मीडियम पे वो 100% जो है अपना ग्रो करता है। और मशरूम को ग्रो करने के लिए जो है, मशरूम के फंगस को ग्रो करने के लिए मीडियम जो है या तो गेहूं का लिया जाता है या फिर जो है आपका बाजरे के उसमें लिया जाता है। कोई भी ग्रेन हम ले सकते हैं, बाजरा गेहूं ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले गेहूं को यहाँ पर एक बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करने के बाद जो है पूरा का पूरा 100% उसको बॉयल करने के बाद जिसमें सॉफ्टनेस आ जाए, लेकिन ऊपर का जो स्किन होती है वो टाइट रहनी चाहिए ताकि उसके अंदर वो नहीं है। फिर उसको थोड़ी देर के लिए ड्राई किया जाता है, लगभग 2 से 3 घंटे के लिए, जिसमें उसकी एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो होती है ऊपर की स्किन की वो हट जाए। फिर उसके अंदर एक निश्चित मात्रा में जो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट, जिसको जिप्सम भी बोला जाता है, उसको मिलाया जाता है। इस तरह से मिलाने के बाद जो है आपका कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम सल्फेट बन जाता है। ये गेहूं के दाने हो गए हैं। इससे ये इसलिए मिलाया जाता है कि कैल्शियम सल्फेट जो है वो इसका पीएच मेंटेन करता है। अगर पीएच न्यूट्रल हो जाए, फिर इसके बाद जो है, और कैल्शियम जो कार्बोनेट है वो इसको सेपरेट रखने के लिए बनाया जाता है ताकि दाने आपस में चिपके नहीं जब इनका स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेव मशीन में। सर अगर हम इसे मात्रा से समझाएं, एक आम व्यक्ति जो देख रहा है वो समझ सके, तो कितना आप बताएंगे? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपने ड्राई वेट बेसिस पे गेहूं का सूखे वाला दाना उबालने से पहले आपने कितने किलो लिया है, जैसे आपने मान लिया 10 किलो गेहूं लिया है तो 10 किलो का आधा % 50 ग्राम आपको जो है चूना मिलाना है और 200 ग्राम जो है आपको उस पर कैल्शियम सल्फेट जिप्सम मिलाना है। इस तरह से इसके बाद अगली प्रक्रिया क्या होती है? अगली प्रक्रिया क्या होती है, फिर इसके बाद हम इसको जो है, ये जो पॉलीपैक्स होते हैं, ये पॉलीप्रोपिलीन बैग्स होते हैं, इन पॉलीप्रोपिलीन बैग्स को हम बॉटल के रूप में बनाते हैं। इनमें 1-1 kg के आसपास लगभग हम गेहूं के दाना ये जो इस तरह से इसको पूरा भर देते हैं पूरा। और इन बैगों को बनाने के बाद जो है हम इनको कॉटन से एक रिंग लगाया जाता है, जैसे ये रिंग्स रखे हैं, ये रिंग होते हैं। इनसे रिंग से जो है आपका जो है बैग बनाए जाएंगे। बैगों को जो है हम इसके अंदर पूरा ऑटोक्लेविंग के लिए फिर रख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपके अभी कुछ बैग बनाए थे हैं, तो ये रखे हैं, ये ऑटोक्लेविंग के लिए हमने इसमें रखा जाता है। इसमें ऑटोक्लेविंग जो है 126 डिग्री पे 2.5 घंटे के लिए 22 PSI पे ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस बोल ले या ऑटोक्लेविंग बोल दो, इसको ऑटोक्लेविंग बोलते हैं। जिससे क्या होता है कि इसके गेहूं के दाने के ऊपर जो भी कोई अनवांटेड कॉम्पिटिटिव मोल्ड, फंगस कुछ है तो वो साफ हो जाए, वो मर जाएगा। तो उसके बाद जो है हम इनको जब ये कूल डाउन हो जाएंगे, उसके बाद इनको यहाँ से लेकर के अंदर इंक्यूबेशन रूम में लेके जाते हैं। वहाँ पे इनको रखा जाता है, 1 से 2 दिन तक रखा जाता है ये। फिर जब ये 1 से 2 दिन रखने के बाद जो है कोल्ड हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पे आ जाते हैं, और इनको दानों को शेक करके फिर हम
आपको मैं वो प्रोसेस दिखाता हूँ, आइए चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको कि यहाँ से अंदर जाने पे किसका काम होता है। यहाँ जूते उतारने पड़ते हैं, उसकी वजह कि अंदर किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी चीज़ ऐसी ना जाए, अनवांटेड जो हम बोलते हैं ये, वो यहाँ ना जाए। तो अभी हम लोग अंदर आ गए हैं यहाँ पे, और अब आपको अंदर की तरफ दिखाते हैं कि किस तरह से अगला चरण जो होता है, अगला स्टेप जो होता है ये वो क्या है। ये इनोकुलेशन रूम बोलते हैं इसको, जहाँ पर हमारा जो भी काम होता है वो इस लेमिनार फ्लो में, लेमिनार एयर फ्लो देख लीजिए इसको जी। इसमें होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो बैग होते हैं, जैसे हमने ये बाहर बैग बनाए थे, ये स्टरलाइजेशन हो गए हैं। इन बैगों को हम यहाँ पर चेक करके पूरा, ताकि जो कहीं पे चूना ज़्यादा है, जिस्म ज़्यादा है, तो वो शेक होकर के दाने मिल जाएं, और दाने भी सेपरेट होने चाहिए, एक एक दाना अलग हो जाएगा। फिर हम उसको यहाँ पर ला करके इनमें रखते हैं। फिर इसको अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट करते हैं लगभग 15 से 30 मिनट के लिए। अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट करने के बाद फिर हम इसमें मास्टर स्पॉन मिलाया जाता है, जिससे वो कमर्शियल स्पॉन तैयार हो जाता है, तैयार होता है जी। ये जो हम बाकी देख रहे हैं और जो चरण ये जो आपका है, ये सब स्टरलाइज हो चुके हैं। ये सब अभी स्टरलाइज हो चुके हैं, और अब इनको अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट करके हम इनोकुलेशन करेंगे। फिर इसके बाद इनको इंक्यूबेशन रूम में रखा जाएगा जी। ये स्टरलाइज हो गए यहाँ पर, और उसके स्टरलाइज होने के बाद यहाँ इनोकुलेशन हो गया है, यहाँ आ गए। अब अगले रूम की तरफ हम चलते हैं, चैम्बर में, और देखते हैं वहां पर क्या काम इसके ऊपर किया जाता है। तो आप पूरी प्रक्रिया देख रहे हैं कि आखिर मशरूम जो आप खाते हैं, जिसकी खेती होती है, उगाया जाता है, उसकी जो बीज है, उसका बीज वो कैसे तैयार किया जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर अब हम आ गए एक और कमरे में। ये सर नवीन जी कौन सा रूम है यहाँ पर? ये क्या इसको है? इंक्यूबेशन रूम कहते हैं। और इंक्यूबेशन रूम में जो हम वहाँ पे इनोकुलेशन करके बैगों को लेके आते हैं, तो यहाँ पर हम इंक्यूबेशन रूम में उनको रखते हैं। यहाँ पे लगभग 15 दिन में अंदर बीज तैयार हो जाता है। कोई भी बैग, जैसे हमने फर्स्ट टाइम पे जो बैग लिए हैं, तो ये बैग में हमने इंक्यूबेशन में ये मास्टर स्पॉन पे डाल दिया है। भी लगा है, अभी फंगस दिखने लगा है। फंगस धीरे धीरे ये सभी दानों पे स्प्रेड हो जाएगा, और ये बैग जो है बिल्कुल इस तरह से व्हाइट बन जाएंगे आपके। ये पीछे कुछ आपके बैग जो ये पीछे रखे हैं हमारे पीछे, देखिए इस तरह से व्हाइट पूरा फुल्ली कॉलोनाइज हो जाएगा। बैग जो है पूरे व्हाइट हो जाएंगे। ये आपका बटन मशरूम का जो है। एक सर आप बैग हम चाहेंगे हम थोड़ा करीब से अपने दर्शकों को एक बार दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं, पूरी तरह से आप देख सकते हैं इसके अंदर ये फंगस जो है वो फैल चुका है। तो ये देखिए जी। इसके बाद क्या होता है सर, जब ये फंगस पूरे में आ गया? जब ये फुल्ली कॉलोनाइज हो गया, तो अब ये जो है, तो क्या अब ये माने ये बीज तैयार है, अभी और कुछ होना है? पूरा तैयार है। अब ये जो है कंपोस्ट बैग में डालने के लिए तैयार है। जैसे ही हम 10 किलो के बैग में जो है लगभग 0.5% से लेके 0.8%, मतलब 50 ग्राम से लेके 80 ग्राम तक एक 10 किलो के बैग में ये स्पॉन डलता है, जिससे वहाँ पर फिर ये इसी तरह से बैग्स जो है फुल्ली कॉलोनाइज होते हैं। और कॉलोनाइज होने के बाद जो है वो बैगों में से डिफरेंट स्टेजेस में जो ग्रोअर हैं उनको सबको पता है कि भाई किस समय पे कितना टेम्परेचर रखना है, मशरूम के टाइम पे, ग्रोइंग के टाइम पे, इंक्यूबेशन पे कितना रखना है, और जब फ्रूटिंग होनी है तो कितना टेम्परेचर रखना है। फिर वहाँ पर जो है ये धीरे से मशरूम में कन्वर्ट हो जाता है। सर हमने देखा कि यहाँ पे ये कुछ पन्नियों में आपने रखा हुआ है जिसमें फंगस आ रहा है, कुछ हम देख रहे हैं ये कांच की बोतलों में भी आपने रखा हुआ है। इनमें कोई अंतर है दोनों चीजों में? ये सब कमर्शियल स्पॉन है, और जो ये बॉटल्स हैं ये सब मास्टर स्पॉन है। इसमें जो है हम जो इसकी फंगस जो कल्चर होती है उसमें डाली जाती है, फिर ये डेवलप होता है, फिर इसमें से जो है मास्टर स्पॉन जो आप अभी लैब में दिखा रहे थे जी, यानी उस लैब के बाद का जो चरण होता है वहां से ये मास्टर स्पॉन पे हम आते हैं। जी जी, और फिर मास्टर स्पॉन से हम जाते हैं जो कॉमर्शियली यानी बाजार में बेचने के लिए जो आप तैयार कर रहे हैं, ये फिर हम उस तरह के इन पैकेट्स को तैयार करते हैं। जी जी बिल्कुल। ये जितने भी हमें कांच की बोतलें दिख रही हैं ये सारे मास्टर स्पॉन ये सब मास्टर। तो कुल कितनी तरीके का यहाँ पे आप अभी बीज तैयार कर रहे हैं? अभी हम जो है लगभग 5 तरह का स्पॉन तैयार कर रहे हैं। बटन मशरूम का, ऑयस्टर मशरूम का, शिताके मशरूम का कर रहे हैं। तो ये तो 3 तो हमारे पास अभी रेडीली अवेलेबल है, और ऑयस्टर मशरूम में हमारे पास जो है 5 तरह का स्पॉन अवेलेबल है। सर एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ये मशरूम के बीज तैयार करना शुरू करना चाहता है, कैसे वो कर सकता है? क्या प्रक्रिया उसकी अगर हो कोई सकती भी है? व्यक्ति जो है, देखो अगर बटन मशरूम के उस पर काम करना चाहता है या किसी भी स्पॉन जो बनाना चाहता है मशरूम का, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका, सबसे पहले तो वो जो है एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से जो है ट्रेनिंग ले, और उसके बाद जो है किसी के यहाँ पर जा कर के जिसकी यूनिट में कहाँ पे कहीं काम होता है वहाँ पर जो है पर्टिकुलरली, चूँकि लैब वगैरह का काम में जो है दूसरे लोग जो है अलाउ नहीं करते हैं कि भाई हमारे यहाँ कोई भी कंटेमिनेशन आए कुछ हो,
तो बेटर तरीका सबसे बढ़िया हिंदुस्तान में है कि हम जो है DMR जो है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन में, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से ट्रेनिंग लें। मैंने भी वहीं से ट्रेनिंग ली है, और आपके आसपास जो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से हेल्प लेकर के अपनी यूनिट को एस्टेब्लिश करें। अगर कोई व्यक्ति आपसे यहाँ पे आके समझना चाहे कि मशरूम का बीज कैसे तैयार होता है, क्या सहायता ले सकता है? जो एक ओवरव्यू है हम उसको पूरा समझा देंगे, उसको बता भी देंगे, जो भी हम कर सकते हैं, जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हम उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो कोई कैसे आपसे संपर्क कर सकता है, एक बार आप बता दें? मेरा मोबाइल नंबर जो है 8879334199 है। उस पर कोई भी व्यक्ति मुझे कॉल करके पूछ सकता है, समय लेके आ सकते हैं आराम से। मशरूम के बीज का जो उत्पादन है ये, क्योंकि एक आखिरी सवाल हम ये इसलिए ले रहे हैं कि लोग ये जरूर जानना चाहेंगे कि इसमें मुनाफा किस तरह से होता है, क्योंकि कोई भी आदमी काम शुरू करता है तो अलग अलग पहलू देखो, मेरा जो मानना है, आप पहले तो ये असेस कर लें कि आपके आसपास कितनी मशरूम यूनिट्स हैं, आप कितने लोगों को मशरूम का स्पॉन जो है दे सकते हैं और क्वालिटी स्पॉन बना सकते हैं, तो ही इस काम में हाथ डालें। तो आपने यहाँ पर आज जाना कि कैसे मशरूम का बीज तैयार किया जाता है, किस तरह से गेहूं से, बाजरे से इस बीज को तैयार करते हैं, पूरी जो उसकी प्रक्रिया है वो आज आपने यहाँ पर समझी। एक चीज़ ज़रूर हम आपको और बताना चाहेंगे, नवीन जी ये बताएं कि कितना समय टोटल लगता है जिस दिन हमने गेहूं लिया और बीज तैयार होने तक का, ये समय एक बार ज़रूर आप बता दें। देखो क्या होता है, सबसे पहले आप कल्चर लेके आते हैं, इस फंगस जो होता है इसका, उस कल्चर से आप सब कल्चरिंग करते हैं। सब कल्चरिंग करते करते लगभग आपको 1 महीना हो जाता है। 1 महीने के बाद जो है फिर आपका लगभग 20 से 1 महीने में आपका मास्टर स्पॉन तैयार होता है, जैसे ये तैयार हो रहा है। फिर इसके बाद 15 दिन में आप तैयार होता है। तो लगभग 2.5 महीने का साइकिल बीज तैयार होने जो स्पॉन हम कहते हैं जी मशरूम का, वो तैयार होने में लगभग 2.5 महीना पूरा एक साइकिल। बिल्कुल। और ऑनगोइंग प्रोसेस है, आपको पूरा क्लीनलीनेस मेंटेन करना है, एक पैथोलॉजिकल लैब की तरह पूरा सिस्टम को डेवलप करना है, आउटसाइड एयर को कंटेन करना है, ताकि आपके जो भी एयरबोर्न कंटेमिनेंट्स हैं वो सबके सब दबे रहें। तो आपने आज पूरी प्रक्रिया देखी, मशरूम का बीज कैसे तैयार होता है। अगर आप भी इस काम से जुड़ना चाहते हैं, इस काम को करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, कहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसके बारे में नवीन जी ने बताया। अगर आप प्रैक्टिकली यानी देखना चाहते हैं काम कैसे हो रहा है, तो नवीन जी जो हल्द्वानी के फतेहपुर में है, यहाँ पर उनका पूरा ये सेटअप है, यूनिट है, यहाँ आ सकते हैं। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी आपने साझा किया। तो मशरूम की खेती के अलावा मशरूम से जुड़े हुए जो बीज है, मशरूम के बीज, उससे भी आप एक अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।